हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक, ट्रांसमिशन वाला हमने पोर्शन पूरा पढ़ लिया था, अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में जो है एक हमारा था अंडरग्राउंड केबल। ठीक, तो केबल की हमने कल संरचना पूरी पढ़ी थी। ठीक, सब कुछ पढ़ा था केबल के बारे में। अब उसके केबल से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, केबल से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, उनको हम देखते हैं आज। ठीक, केबल के बारे में बता दिया था कि केबल में हमारे क्या कितनी लेयर्स होती हैं और किसका कौन सी लेयर का क्या यूज़ होता है। ठीक, और हमने केबल का क्लासिफिकेशन भी करा था अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज के आधार पर हमने करा था कि लो वोल्टेज केबल कितने तक वोल्टेज पर यूज़ होता है, हाई वोल्टेज, फिर सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। ठीक, ये सारे सबके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, चलिए उसके हम कुछ MCQs देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर ए केबल शुड हैव। इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम केबल में यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हमारी लीकेज करंट फ्लो ना हो। ठीक है, कंडक्टर को आइसोलेट करने के लिए एक दूसरे से, और ठीक, ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए, हमारी लीकेज करंट फ्लो ना हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए वहाँ पे? लो कॉस्ट होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, या ऑल ऑफ अबव। तो ये हमारे सारी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कॉस्ट भी कम होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम होना चाहिए, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होना चाहिए, और मतलब सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो ऊपर की जितनी भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी, केबल को क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है इनमें से मैकेनिकल इंजरी से? वेल्डिंग सीट, मतलब लेड सीट जो होती है हमारी, मेटेलिक सीट, आर्मिंग, या नन ऑफ अबव। तो हमने कल पढ़ा था ना, सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले कंडक्टर होते हैं, कोर, उसके बाद मटेरियल इंसुलेशन, उसके बाद होता है हमारी लेड सीट, फिर उसके बाद क्या होती है आर्मिंग, फिर बेडिंग, फिर सर्विंग। ठीक है, सॉरी, फिर बेडिंग, फिर आर्मिंग, फिर सर्विंग। ठीक, तो ये कल हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक, चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें तुम्हें केबल के अंदर क्या चीज़ होती है जो हमारा प्रोटेक्ट करती है। ठीक, ये देखो, ये केबल है, सबसे पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेशन, फिर लेड सीट, फिर वेल्डिंग, फिर आर्मिंग। तो देखो आर्मिंग का क्या उपयोग है यहाँ पे? ओवर द वेल्डिंग आर्मिंग इज प्रोवाइड विच कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप। इट्स पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक, तो मैकेनिकल इंजरी से हमें क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है केबल में? आर्मिंग प्रोटेक्ट करती है। ठीक, तो इन सब इस पूरे केबल की संरचना को अपने दिमाग में डाल लो सारे लोग, और प्रत्येक लेयर कौन से नंबर पे होती है और क्या काम होता है उसका। ठीक, इन सबको ध्यान से पढ़ लो, इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, और किस मटेरियल की बनी होती है प्रत्येक लेयर, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी लेयर का नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पे किस मटेरियल की बनी है, और उसकी क्या काम है, क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको, किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ भी गया कि हमारा क्या है, मैकेनिकल इंजरी से क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है केबल को, इनमें से। तो हमारी क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है? आर्मिंग। ठीक, आर्मिंग स्टील वायर टेप, स्टील वायर, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर या स्टील टेप की बनाई जाती है। ठीक है, आर्मिंग कौन से नंबर पे होती है? पहले पे हमारे कंडक्टर होते हैं, फिर इंसुलेशन, फिर लेड सीट होती है, फिर बेडिंग होती है, फिर आर्मिंग होती है, फिर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज यूज्ड इन केबल्स। केबल्स में कौन सा इंसुलेशन यूज़ करते हैं? वार्निश्ड, कैम्ब्रिक, रबर, पेपर, या ऑल ऑफ एनी ऑफ अबव। तो क्या है, अभी तो हमने देखा था पेपर इंसुलेशन देखा था। ठीक, लेकिन क्या है, अलग अलग कई टाइप के हमारे केबल आते हैं। ठीक, तो अलग अलग केबल में अलग अलग हम इंसुलेशन मटेरियल यूज़ करते हैं। तो क्या है, इन सभी में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पूछा नहीं ना कौन से केबल के लिए कौन सा करते हैं, तो भाई कोई सा भी केबल हो सकता है। तो हम क्या, ये सारे ही क्या है, ये वार्निश्ड, कैम्ब्रिक है, रबर है,
और पेपर है, इंसुलेशन पेपर होता है जो, ये सारे ही क्या है एज ए इंसुलेशन यूज़ करे जाते हैं, ठीक, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ करे जाते हैं। तो एनी ऑफ अबव इनमें से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर टेप एम्पायर टेप एक होता है, वो क्या होता है, ठीक है, जो वार्निश्ड कैम्ब्रिक होता है ना, इसी को हम एम्पायर टेप भी बोलते हैं, ठीक, एम्पायर टेप भी बोलते हैं वार्निश्ड कैम्ब्रिक को, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक, 2 ऑप्शन ये हैं और 2 ये हैं, इम्प्रेग्नेंट पेपर या नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारा वार्निश कैम्ब्रिक जो होता है इसको हम एम्पायर टेप बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑन द कंडक्टर इन केबल डिपेंड्स अपॉन, जो हमारा केबल होता है ना, उसके कंडक्टर पर जो इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, ठीक है, इंसुलेशन की जो लेयर चढ़ाई जाती है उसकी मोटाई जो है, ये कह रहा है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कितना मोटा होना चाहिए। तो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो हमारा वर्किंग वोल्टेज होता है ना, केबल का जो वर्किंग वोल्टेज होता है, ठीक है, उस वोल्टेज पर निर्भर करती है, करंट पर निर्भर नहीं करती है, उस वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक, कितना वोल्टेज हमारा कंडक्टर के सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज होता है ना, वह कंडक्टर के सरफेस पे होता है, ठीक। तो हमारा क्या किस पर निर्भर करती है, जो इंसुलेशन की थिकनेस होती है वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक। रिएक्टिव पावर पर निर्भर नहीं करती, पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं करती, करंट कैरिंग कैपेसिटी पर निर्भर नहीं करती, वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ही हैं, ये दोनों तो बिल्कुल ही रिजेक्ट होगा, इन 2 में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो कैरिंग भाई लोग सोचते हैं इंसुलेशन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि करंट उसमें क्या लीकेज ना हो, लेकिन इंसुलेशन का इसीलिए करते हैं कि करंट लीक ना हो, लेकिन जो उसकी थिकनेस होती है कि कितनी मोटी यूज़ करें, तो वो क्या करेगा, उसके वर्किंग वोल्टेज पर निर्भर करती है, उसके अकॉर्डिंग ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इस पर कई सारे क्वेश्चन हैं। देखो अब वेडिंग की बात आ गई, द वेडिंग ऑन ए केबल कंसिस्ट ऑफ, किसकी बनाई जाती है वेडिंग, हमने कल पढ़ा था, जो वेडिंग होती है काय की बनाई जाती है, 5 वेरियस मटेरियल की बनाई जाती है, ठीक। वो जूट या हेसियन टेप या क्लॉथ बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लॉथ हो सकता है या हेसियन टेप हो सकता है, ठीक। तो इनमें से किसी एक की बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है, पढ़ा था वेडिंग काय की बनती है, हेसियन टेप या जूट की बनती है, किसी भी 5 वेरियस मटेरियल की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, एनी ऑफ अबव, इनमें से कोई एक, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड, इंसुलेटिंग मटेरियल जो केबल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, शुड भी एसिड प्रूफ होना चाहिए, शुड भी नॉन इनफ्लेमेबल, मतलब नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, अज्वलनशील, मतलब बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अज्वलनशील, जिसमें आग ना लगे, ठीक। वी नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें नमी ना सोख सके वो। हैव ऑल अबव प्रॉपर्टीज़, तो ये क्या है, सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं केबल के लिए, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ना ही एसिड का कुछ फ़र्क पड़े, ना ही हमारा आग का कुछ फ़र्क पड़े, ना ही नमी का कुछ फ़र्क पड़े, ठीक है। तो हैव ऑल अबव प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केबल इमीडिएटली अबव मेटेलिक शीट इज़ प्रोवाइडेड, मेटेलिक शीट के ऊपर कौन सी लेयर प्रोवाइड कराई जाती है, सबसे पहले कंडक्टर के बाद इंसुलेशन पेपर, फिर लेड शीट होती है मेटेलिक शीट, उसके बाद वेडिंग कराई जाती है, ठीक। उसके बाद क्या होती है हमारी वेडिंग। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं इस पर, ठीक। तो इन ए केबल इमीडिएटली अबव मेटेलिक शीट वेडिंग इज़ प्रोवाइडेड, उसके ऊपर मेटेलिक शीट के ऊपर वेडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अर्थिंग कनेक्शन नहीं होता, आर्मिंग नहीं होती है, वेडिंग शीट के बाद आर्मिंग आती है, ठीक है, या नन ऑफ अबव। तो मेट्रिक शीट के बाद हमारी वेडिंग कराई जाती है, वेडिंग शीट प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, वेडिंग की लेयर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ थ्री कोर फ्लेक्सिबल केबल द कलर ऑफ
न्यूट्रल इज, जो न्यूट्रल का कलर होता है वह हमारा ब्लू लिया जाता है, ठीक है। केबल में जो न्यूट्रल का कलर होता है वह ब्लू लिया जाता है, ठीक। केबल में न्यूट्रल का कलर ब्लू लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल आर यूज फॉर 132 kV लाइन। 132 kV लाइन के लिए बताया था कौन सा यूज़ करा जाता है, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, ठीक है, या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, ठीक। एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये क्लासिफिकेशन लो टेंशन के लिए 1000 वोल्ट तक, हाई टेंशन के लिए 11,000 वोल्ट तक, सुपर टेंशन के लिए 22 से 33, एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए 33 से 66 और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज के लिए बियॉन्ड 132, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल के लिए 132 kV से अधिक है, 132 kV मिनिमम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि केबल आर यूज फॉर 132 kV लाइन, कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ठीक। ये तो सारी चीज़ें ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कंड्यूट पाइप्स आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट केबल, ठीक है। जो कंड्यूट पाइप होती है आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट केबल, अनसील्ड केबल, तो अनसील्ड केबल के लिए यूज़ करी जाती है ना, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कंड्यूट पाइप किसके लिए यूज़ करा जाएगा, किसके प्रोटेक्शन के लिए, अनसील्ड जो केबल होगा, ठीक, ठीक है। आर्मर्ड केबल होगा उसके लिए भी नहीं करी जाएगी, ना ही पीवीसी सील्ड केबल के लिए करी जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अनसील्ड केबल, ठीक। कंड्यूट पाइप अनसील्ड केबल के लिए यूज़ करी जाएगी। नेक्स्ट है, मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन ए केबल इज 8। सबसे ज़्यादा मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वह केबल की कौन सी लेयर पे होती है, तो सबसे अधिक होती है जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के सरफेस पर, और सबसे कम होती है लेड शीट पर या मेटेलिक शीट पर, ठीक है। इसके बाद होती नहीं है, ठीक। लेड शीट के बाद कोई इसका असर नहीं होता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ होती है हमारी, लेड शीट पर होती है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक। लेड शीट पर सबसे कम होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, ठीक। सबसे अधिक कम होती है कंडक्टर के सरफेस पे, अगर अधिक होती है यहाँ पे तो होता कंडक्टर का सरफेस, सबसे कम होती है लेड शीट पर, ठीक, लेड शीट के सरफेस पर। इन सिंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगल कोर केबल आर्मोइंग इज नॉट डन, ठीक है। सिंगल कोर केबल में आर्मोइंग क्या है, नहीं चढ़ाई जाती है, आर्मोइंग की वो नहीं चढ़ाई जाती है, क्यों, डन टू अवॉइड एक्सेसिव सीट लॉसेस, ठीक। एक्सेसिव सीट लॉसेस होते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए उस पर नहीं चढ़ाई जाती, ठीक। नेक्स्ट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबड़ इज़ अराउंड, जो रबड़ होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी 30 किलोवोल्ट पर mm, ठीक। रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 किलोवोल्ट पर mm, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक। नेक्स्ट है, लो टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड अप टू, अभी दिखाया था लो टेंशन केबल कितने तक वोल्टेज के लिए यूज होता है, 1000 वोल्ट या 1 kV के लिए, ठीक है। तो 1000 वोल्टेज राइट आंसर। लो टेंशन 1 kV के लिए, हाई टेंशन 11 kV के लिए, सुपर टेंशन 22 से 33, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66 और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन 132 kV या उससे अधिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, इन ए केबल द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज 8। मैक्सिमम केबल के अंदर मैक्सिमम जो स्ट्रेस होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस या मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है या मैक्सिमम पोटेंशियल होता है अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन किस पर होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे अधिक मैंने बताया था किस पर होता है, इंसुलेशन पर होता है, सीट लेड सीट पर होता है, आर्मिंग पर होता है या कंडक्टर सरफेस पर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है हमारा, कंडक्टर के सरफेस पर होता है, ठीक। तो कंडक्टर सरफेस है राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस